बात कीजिए कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी अगले आज से जो है आज से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। तो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका
एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की वजह भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है, जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं। तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की वजह भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है, जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि
25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से, उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी अगले आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है, आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है, जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से, उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी
आज से जो है आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एल निनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। अगर पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एल निनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से।
उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। अगर पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30 प्लस क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31 प्लस बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40 प्लस पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी अगले आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं। तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की वजह भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। अगर पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30 प्लस क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31 प्लस बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40 प्लस पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो है बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं। तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए?
एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी हुई। देरी आने की वजह भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है, जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं। तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एलिनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी हुई। देरी आने की वजह भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से। उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है। आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है, जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी।
लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एल नीनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से, उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही। सर, शिमला और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो दिन ब दिन यहाँ पर तापमान बढ़ रहे हैं। जो पिछले गत 10 दिनों की बात की जाए, कितने यहाँ पर टेम्परेचर राइज किए हैं और आने वाले दिनों की यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, राजधानी में टेम्परेचर 30+ क्रॉस किए हैं और करीब 15 जून के बाद टेम्परेचर 31+ बीच में रहे हैं। और जहाँ तक ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात है तो उसमें भी ऐसे 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे तापमान जो है 40+ पीछे रहे और उनमें जो है हीट वेव कंडीशन भी चली। और आगामी जो फोरकास्ट है ऐसे है कि अभी अगले आज से फिर से एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। पिछले कल भी 3 जिलों में हल्की सी बारिश हुई है, आज कल फिर से कुछ जिलों में बारिश होगी, उससे तापमान में और कमी आएगी। लेकिन हमने आज भी जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, जिसमें जिला ऊना है, बिलासपुर है, सिरमौर है, यहाँ भी चांसेस हैं कि टेम्परेचर बढ़ेंगे, यहाँ पे हीट वेव रहेगा। लेकिन बाकी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज और कल जो है कुछ जिलों में जो है मौसम खराब रहेगा। उसके बाद फिर 2 से 3 दिन फिर से तापमान बढ़ेंगे, फिर से मौसम जो बारिश में कमी आएगी। लेकिन 25-26 के बाद जो है ऐसा अभी तक की जो कंडीशंस है मानसून की, उसे लग रहा है कि 25-26 के आसपास जो है प्री मानसून की हवाएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ बारिश भी शुरू होगी और उसके बाद फिर जून एंड तक जो है मानसून आने की संभावना भी है। तो ये जो हीट वेव का सिलसिला है अब जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बाद फिर से कुछ तापमान बढ़ सकते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि शिमला में भी तापमान बढ़ रहे हैं और वहीं पर अगर लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पहाड़ भी दब गए हैं, तो क्या कारण है कि जिन कारणों से ये पहाड़ भी यहाँ पर इस समय गर्म हो गए? एक तो ओवरऑल तापमान अगर पूरे देश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्मी इस साल रही, कि भीषण गर्मी हुई। उसका एक कारण तो एल नीनो भी, जो कि आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि पैसिफिक सी सरफेस पे पैसिफिक ओशन में तापमान बढ़ते हैं, उससे जो है ओवरऑल तापमान बढ़ते हैं। तो एक तो मदद उसने किया। दूसरा, मानसून भी में भी कुछ देरी आने की बजाय भी, जैसे बीच में साइक्लोन रेमल भी रहा, उसका भी कुछ असर देखने को मिला है। और जो हवाओं की जो गति है इस साल जो है वेस्टली, मतलब जो है पश्चिमी दिशा से हवाएं आई, उधर से हवाएं आती हैं तो जनरली क्या होता है कि तापमान बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन ज़्यादातर रही पिछले कुछ दिनों से, उसकी वजह से टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े और हीट वेव कंडीशन भी काफ़ी दिन रही।